फर्स्ट एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन. अ chord of circle of radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degree at center. Find area of corresponding minor major segment of circle. मतलब इसमें एक सर्कल है जिसका सेंटर से कितना एंगल बन रहा है. सी रेडियस 15 दिया है ना, मतलब यहाँ से अगर रेडियस निकालेंगे तो वो भी 15 होगा और ये भी 15 होगा, और ये जो एंगल है ये कितना है 60 डिग्री. सो इसको नेमिंग देते फॉर एग्जांपल ओ ए बी. और सेगमेंट फाइंड करना है. सेगमेंट फाइंड करना है मतलब कॉर्ड शो करना पड़ेगा. ये ऐसे कॉर्ड रहेगा तब जाके सेगमेंट बनेगा ना. ये वाला क्या है माइनर सेगमेंट और बाकी ऊपर का पूरा मेजर सेगमेंट. सो कोई भी क्वेश्चन में अगर सेगमेंट फाइंड करना है सो डोंट फॉरगेट कॉर्ड चाहिए हमें. मतलब दो रेडियस बनाओ तो एक एंगल बनेगा, कॉर्ड बनाओगे तो सेगमेंट बनेगा. ये माइनर सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट. बी ए ओ बी जो है ये कौन सा है इक्विलैटरल ट्रायंगल. इक्विलैटरल कैसे प्रूफ होगा, क्योंकि ये 60 है, ये दोनों 15 है ना. मतलब कोई अगर ट्रायंगल है उसका एक साइड हमें दिया है 60 और ये दो साइड्स दिया है इक्वल, तो ये इक्वल एंड अपोजिट, मतलब एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड है इक्वल. सो इसका और इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, ये और ये. अगर ये दोनों एक्स एक्स लिया तो फिर इसका आंसर कितना आएगा. ट्रायंगल का सम होता है 180, मतलब 60 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180. तो ये सॉल्व करोगे तो x का आंसर कितना आएगा 60. वी कैन से दिस होल ट्रायंगल ए ओ बी क्या है इक्विलैटरल ट्रायंगल. यहाँ तक ये समझा कि ट्रायंगल कौन सा है इक्विलैटरल, सब एंगल 60 है. ठीक है. सो अभी अगर हम साइन का फॉर्मूला लेंगे, साइन का फॉर्मूला क्या होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. ठीक है. ये एंगल तो पूरा 60 है, लेकिन ये साइन हो या कुछ भी हो, ये लेने के लिए हमें हाइपोटेनस चाहिए. हाइपोटेनस के लिए ट्रायंगल में 90 डिग्री होना चाहिए. करेक्ट. सपोज ये ट्रायंगल है, इसमें ये 90 है, तब जाके हम बोल सकते हैं कि दिस इज हाइपोटेनस. अगर हमने ये साइन लिया है तो क्या बोलेंगे साइन का ये अपोजिट है, ये एडजेसेंट है, ये हाइपोटेनस है. उसके लिए 90 डिग्री मीन्स कोई तो लाइन परपेंडिकुलर होना चाहिए. करेक्ट. सो ये डायग्राम में भी क्या करेंगे, ओ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एम. ठीक है. सो ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी. सो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या प्रूफ किया, ट्रायंगल इज इक्विलैटरल. इक्विलैटरल के बाद सेकंड पार्ट में ये प्रूफ करो कि ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी. सो अभी ट्रायंगल हमारा कौन सा बना, ये ए, ये एम, ये ओ, ये 90 डिग्री है, मतलब वी कैन से दिस इज हाइपोटेनस. ठीक है. अब ये पूरा एंगल 60 था है ना, यहाँ पर देखो ये पूरा एंगल 60 है, तो ये हाफ वाला 60 नहीं है. सो ये पार्ट छोड़ दो. ये भी तो 60 है क्योंकि ये पूरा इक्विलैटरल, मतलब ए बी 60, बी 60 एंड ओ 60. सो अभी अगर ए को हमने 60 लिया तो वी कैन से साइन ए, मतलब ये हमने 60 डिग्री लिया है. तो इसका रेशियो, इसका अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस क्या आएगा ओ एम है ना. अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस मीन्स ओ एम अपॉन ए ओ, क्योंकि ये अपोजिट है, ये हाइपोटेनस है. और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2. सो वी कैन से √3/2 इज इक्वल टू ओ एम अपॉन ओ ए. और ओ ए का वैल्यू भी हमें मालूम है. ओ ए इज हाउ मच, ओ ए 15 है, रेडियस है ना वो. सो √3/2 इज इक्वल टू ओ एम अपॉन 15. ये 15 डिवाइड है, यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई होगा. सो 15 √3/2 इज इक्वल टू ओ एम. तो हमें ओ एम का आंसर मिल गया. ओ एम मतलब कौन सा वाला पार्ट, ये मतलब कौन सा, ये वाला लाइन हमें मिल गया, ये वाला. करेक्ट. ये कितना मिला 15 √3/2. तो इसका आंसर है 15 √3/2. अभी हमें क्या फाइंड करना है, हमने ये क्यों फाइंड किया, ओ एम क्यों फाइंड किया, बिकॉज हमें माइनर ये सेगमेंट फाइंड करना है. ये वाला जो पार्ट है ना सेगमेंट, ये माइनर है. तो ये पार्ट हमें कैसे मिलेगा, जब हम पूरा सेक्टर करेंगे. सेक्टर मतलब ये वाला सेक्टर
को ट्रायंगल से, एरिया ऑफ ट्रायंगल से माइनस करेंगे तब ये मिलेगा, करेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये पूरा सेक्टर है, ये सेक्टर का एरिया फाइंड करो, फिर उसमें से ये ट्रायंगल का एरिया फाइंड करो। तो सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस किया तो ये पार्ट बचेगा, ठीक है। सो अभी हमने ये जो हाइट है ये इसीलिए फाइंड किया क्योंकि हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अभी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मिलेगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए ये हाइट है और ये बेस है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब ये 15 है, ये 15 है, तो ये भी कितना होगा 15। और ये वाला पार्ट अभी हमने जस्ट फाइंड किया है, कितना फाइंड किया, ये वाला देखो 15√3 है ना। सो ये हमें कितना मिला है 15√3/2। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मिलेगा, मतलब हाफ इंटू बेस इज 15 एंड हाइट इज 15√3/2। सो इसमें कुछ कट नहीं हो सकता है ना, कुछ कट नहीं होगा, तो इसको सीधा मल्टीप्लाई कर लो। 15 इंटू 15 225√3/2 2 ज़ा 4। अब इसको सॉल्व करो, √3 का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, वो √3 का वैल्यू डालो, इसको सॉल्व करो तो मतलब 225 इंटू √3 का वैल्यू कितना दिया है 1.73/4। ये पूरा सॉल्व करो तो क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, इससे मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। उसके बाद में सेक्टर का फाइंड करो। सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, θ/360 इंटू πr²। सो इसका वैल्यू मालूम है 60, इसका भी वैल्यू मालूम है, इसका भी वैल्यू मालूम है। फिर क्या करोगे, सेक्टर इज लार्जर, तो सेक्टर का जो भी आंसर है वो आंसर को ये ट्रायंगल से माइनस करो, ठीक है। सेक्टर का जो भी आंसर है उसको ट्रायंगल से माइनस करो तो माइनर सेगमेंट मिलेगा। तो ये दोनों को माइनस करोगे तो आंसर कौन सा मिलेगा, माइनर सेगमेंट का। और फिर मेजर सेगमेंट कैसे फाइंड करना है, मेजर के लिए होता है एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि देखो ये सर्कल है, इसमें से ये वाला आंसर मिल गया तुमको, हाँ। सो सर्कल में से ये माइनस करोगे तो ये मिलेगा, ये कौन सा है, मेजर पार्ट, मेजर सेगमेंट आई मीन। सो इसलिए मेजर के लिए क्या फाइंड करना है, सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, πr²। तो πr² फाइंड करो, उसमें से माइनर को माइनस करो, माइनर सेगमेंट, तो मेजर सेगमेंट का आंसर मिलेगा।